नमस्कार साथियों। आज अपन पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे पहली जो विशेषता है वो है क्रेता तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या। क्रेता व विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या पाई जाती है। क्रेता व विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि एक क्रेता या विक्रेता की खरीद कुल खरीद या कुल बिक्री की तुलना में बहुत ही कम होती है। अतः एक क्रेता या विक्रेता बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता है। साथ ही पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है कि क्रेता या विक्रेता कीमत स्वीकारने वाला होता है, प्राइस टेकर होता है। क्रेता या विक्रेता क्या होता है? प्राइस टेकर होता है, क्योंकि कीमत का निर्धारण है वो बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा तय होता है। इसलिए क्रेता और विक्रेता कीमत को स्वीकारने वाले होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। दूसरी इसकी जो है वो विशेषता है समरूप वस्तु, होमोजीनियस प्रोडक्ट। देखिए, बाजार में विभिन्न फर्मों की वस्तुओं की गुणवत्ता तथा बिक्री बाद की सेवाओं में कोई अंतर नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि विभिन्न फर्मों की वस्तुओं की गुणवत्ता तथा बिक्री बाद की जो सेवाएं हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता है। क्रेता विभिन्न फर्मों की वस्तुओं में अंतर करने में समर्थ नहीं होता है। अतः कोई क्रेता किसी खास विक्रेता से खरीदे इसका कोई कारण नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो दूसरी विशेषता है उसमें क्या है कि समरूप, यानी कि जो वस्तुएं हैं वो कैसी होती हैं? समरूप वस्तुएं होती हैं। और देखिए, इन दोनों कारणों के कारण एक तो क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या और एक समरूप वस्तु, इन दोनों के कारण क्या होता है कि एक प्रतियोगी जो फर्म होती है उसका मांग वक्र है पूर्णतया लोचदार होता है। अर्थात एक प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र इन दोनों कारणों से, क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या और समरूप वस्तु, इन दोनों कारणों से, यानी कि एक प्रतियोगी फर्म का जो मांग वक्र है वो क्षैतिज के समानांतर होता है। जिसका ये तात्पर्य है कि फर्म दी हुई कीमत पर चाहे जितना माल बेच सकती है, यानी कि फर्म दी हुई कीमत पर जितनी भी मात्रा में चाहे माल बेच सकती है। और अगली जो विशेषता है वो यह है फर्मों के प्रवेश व निकासी की स्वतंत्रता। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यानी कि फर्म को असामान्य लाभ होने पर नई फर्मों का प्रवेश, यानी कि उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश संभव है, और तथा हानि होने की स्थिति में विद्यमान फर्म है वो बाजार को छोड़कर जा सकती है। इससे क्या होता है कि दीर्घकाल में एक फर्म को यानी कि सामान्य लाभ ही मिलेगा। अर्थात दीर्घकाल में एक प्रतियोगी जो फर्म है उसको केवल सामान्य लाभ ही मिलता है। ये भी इसकी विशेषता है। अगली विशेषता है लाभ अधिकतमकरण, यानी कि प्रतियोगी फर्म का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। अर्थात इसका उद्देश्य, एक प्रतियोगी फर्म का उद्देश्य होता है लाभ अधिकतमकरण। अतः साथ ही अन्य किसी लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है। क्या लक्ष्य है? यानी कि अन्य किसी भी लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा जाता, केवल लक्ष्य होता है लाभ को अधिकतम करना होता है। अगली जो विशेषता है वो सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, यानी कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार स्थिति में बाजार में किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी कि जैसे कर है, अनुदान है, राशनिंग आदि, ये किसी भी प्रकार का आदि के रूप में यानी कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। और अगली विशेषता है उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता, यानी कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन के साधन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक फर्म से दूसरे फर्म में
जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। श्रमिक विभिन्न व्यवसायों में गतिशील होते हैं, अर्थात एक फर्म से दूसरे फर्म में श्रमिक जा सकते हैं, जिसका ये तात्पर्य है कि वह कौशल को सरलता से सीख सकता है। इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा व्यवसायों में उत्पादन के साधनों का भुगतान समान होता है। अगली जो विशेषता है वो देखिए आप, बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान, यानी कि क्रेता व विक्रेता को यानी कि वर्तमान व भावी बाजार स्थितियों की पूर्ण जानकारी होती है। अर्थात क्रेता और विक्रेताओं को यानी कि बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। साथ ही सूचना स्वतंत्र व निःशुल्क उपलब्ध होती है। अर्थात सभी क्रेता और विक्रेताओं को सूचना स्वतंत्र व निःशुल्क उपलब्ध होती है। इससे संपूर्ण बाजार में कीमत समान होगी तथा भावी बाजार में अनिश्चितता का अभाव होगा। साथ ही क्या होगा कि क्रेता अधिक कीमत नहीं देगा, यानी कि उसे बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए क्रेता अधिक कीमत नहीं देगा। और एक और है, परिवहन लागत नहीं होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में समस्त उत्पादक या फर्म परस्पर इतने समीप रहकर काम करते हैं कि कोई परिवहन लागत नहीं लगती। यदि परिवहन लागतों के पाए जाने पर कीमतों के अंतर उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा नहीं रह जाती है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में क्या होता है कि परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है। ये थी यानी कि इसकी विशेषताएं। अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि थोड़ी बहुत मात्रा में पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि कुछ बाज़ारों में देखने को मिलती हैं, जिनमें देखिए पहला है कृषि पदार्थ, यानी कि कृषि पदार्थ में जैसे खाद्यान्न है, फल है, सब्जियां हैं, कपास आदि में क्या है कि थोड़ी बहुत मात्रा में यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता दिखाई देती है। ऐसे धातु में आपका सोना है, चांदी है, इस्पात, यहाँ पर क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता आपको दिखाई देगी। ऊन के बाज़ार में आपको दिखाई देगी। शेयर बाज़ार में भी क्या होता है कि थोड़ी बहुत मात्रा में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है।